गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो पिछले कक्षा में हमने टा टा डा ढा णा अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अक्षरों को पहचाना, किस तरह लिखना और अक्षरों से कौन कौन से शब्द बनते हैं और उन शब्दों के अंग्रेजी में मीनिंग क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम वही अक्षरों के बारे में एक बार दोहराएंगे। आओ दोहराएंगे। लेट्स रिवाइज। सो इन दिस पार्ट इसके अंतर्गत पहला बिट का क्या है, चित्र का नाम बोलो और शुरू की आवाज़ से मिलाओ। से द नेम ऑफ द पिक्चर एंड मैच इट्स बिगनिंग साउंड। तो यहाँ देखिए चित्र किस तरह दिया गया है। 1, 2, 3 and 4 पिक्चर्स आर गिवन हियर। तो चलिए हम अब यह चित्रों के नाम लिख देंगे। तो बोलिए यह पहला चित्र क्या है? टब। क्या है? टब। टब इन इंग्लिश इट इज टब अगेन। ओके। ये क्या है? डमरू। कौन सा पिक्चर है ये? डमरू। और यहाँ देखिए क्या है ये? ठप्पा। ठप्पा मीन्स व्हाट? स्टैम्प। और ये क्या है? ढक्कन। ढक्कन मीन्स व्हाट? लिड। ओके। सो दिस इज ढक्कन। तो चलिए अब हमने चित्रों के नाम तो लिख दिए हैं। अब इसमें पहला अक्षर क्या है ये देखेंगे। तो यहाँ पहला अक्षर है टा। सो हमारा नियम क्या है, हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पर? अगर देखिए यहाँ उदाहरण के रूप में ऑलरेडी दिया गया है। ये क्या है? ढक्कन। ढक्कन में पहला अक्षर क्या है? ढा। और यहाँ जो अक्षर दिए गए हैं देखिए एक बार पढ़िए। ढा, टा, ठा, डा। तो पहला अक्षर अगर यहाँ नज़र आया तो इस चित्र से इस तरह आपको मिलाना होगा। ओके। तो इस तरह ऑलरेडी यहाँ मिला दिए गए। अब बाकी के चित्रों को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पहला अक्षर क्या है? टा। तो यहाँ अक्षरों के समूह में कहाँ है टा? यहाँ पर है। तो इस पिक्चर से इस अक्षर को मिलाना होगा इस तरह। और यहाँ पहला अक्षर क्या है? डा। तो कहाँ है डा? यहाँ पर है। तो हमें इस चित्र से इसे इस तरह मिलाना होगा। डा। और यहाँ पहला अक्षर क्या है? ठा। और यहाँ अक्षरों के समूह में ठा यहाँ पर है। तो हमें इस चित्र से इस अक्षर को इस तरह मिलाना होगा। ठा। ओके। हियर वी कंप्लीट्स द मैचिंग। यस। Is it clear for you? Hope you understand. तो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी, पढ़ूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए पहला ये पिक्चर से संबंधित वर्ड क्या है? टब। टब में पहला अक्षर टा है। तो इस अक्षर समूह में टा या अगर यहाँ है तो इस पिक्चर से इस अक्षर को हमें इस तरह मिलाना होगा। समझे? और यहाँ इस चित्र से संबंधित शब्द क्या है? डमरू। डमरू में पहला अक्षर डा है। तो इस पिक्चर से उस अक्षर को इस तरह मिलाना होगा। तो डा यहाँ है तो इस तरह मिलाना होगा। और यहाँ ये क्या है? ठप्पा। ठप्पा में पहला अक्षर ठा है और यही अक्षर अगर इस समूह में यहाँ है तो इस तरह आपको मिलाना होगा। समझे? ओके। नेक्स्ट, एक जैसे अक्षर पर सही
मीन्स टिक का निशान लगाओ, टिक द सेम लेटर। तो यहाँ देखिए अक्षर दिए गए हैं और यहाँ देखिए अक्षरों का समूह दिया गया है। तो यहाँ टा और यहाँ अक्षरों के समूह में अगर यही अक्षर आपको नज़र आया तो इस तरह टिक मारिए। टा यहाँ कहाँ है? ये तो का है, ये टा है, ये चा है, ये डा है, ये ठा है। तो हमारा जो कंडीशन है, हमारा नियम है क्या है? यहाँ जो अक्षर है वही अक्षर यहाँ इस सीरीज़ में रहना होगा। तो वो यहाँ है तो इस तरह टिक मार दिया गया। तो हम आगे के अभ्यास करेंगे। ये कौन सा अक्षर है? ठा अक्षर। यहाँ अक्षरों के समूह पढ़ेंगे। ढा, टा, ठा, णा, गा। तो हमारा कंडीशन ठा अक्षर को पहचानना है। तो वो कहाँ है? यहाँ है। तो इस पर हमें टिक करनी होगी। वी हैव टू टिक हियर बिकॉज द सेम लेटर वी कैन फाइंड हियर। सो हियर नेक्स्ट डा अक्षर। डा अक्षर हम इस सीरीज़ में कहाँ हम देख सकते हैं? डा, ठा। सो ये कौन सा अक्षर है? ये तो डा नहीं है क्योंकि यहाँ बिंदी है, तो ये न्या अक्षर है। और ये का, ये चा अक्षर है। तो हमारा अक्षर क्या है? डा अक्षर। तो वो यहाँ है, तो हम इसे टिक कर दें। एंड नेक्स्ट ढा अक्षर। यहाँ देखिए अक्षरों का समूह टा, णा, ढा, ठा, डा। तो हमारा अक्षर कौन सा होना चाहिए? डा अक्षर। तो वो अक्षर यहाँ है, हमने पहचान लिया है और टिक मार लिया है। टिक दिस। नाउ णा अक्षर। णा अक्षर अक्षरों के समूह में कहाँ दिख रहा है आपको? पहले ही दिख रहा है क्योंकि बाकी के सारे कौन से अक्षर है? देखिए टा, घा, न्या, का। तो ये तो इसकी तरह नहीं है। सेम ये अक्षर कहाँ है? यहाँ पर है पहले ही। तो यहाँ हमने टिक कर ली है। तो यहाँ हमारा रिवीजन पार्ट कंप्लीट हुआ है। आओ दोहराएं से संबंधित ये पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसके बाद हमारा एक पार्ट है तितली। तो तितली से संबंधित एक छोटी सी कविता यहाँ पर है, सुनो और दोहराओ। लिसन एंड रिपीट। सो बच्चों, most of you like తిత్లీ, isn't it? butterfly. తిత్లీ means what? butterfly. తిత్లీ అంటే తెలుగులో సీతాకోక చిలుక. సో సీతాకోక చిలుకని ఇంగ్లీష్లో బటర్ఫ్లై అంటారు. సో BUTTER బటర్, FLY ఫ్లై, BUTTERFLY बटरफ्लाई. सो तितली तो बहुत सुंदर रहता है ना, और बच्चों को बहुत पसंद है। जहाँ भी तितली अगर बच्चे देखें तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज तितली से संबंधित एक छोटी सी कविता है, चलो हम पढ़ेंगे। तितली रानी, तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो? रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, दूर देश से आई हो। वंस अगेन, तितली रानी, तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो? रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, दूर देश से आई हो। तो यहाँ बच्चे तितली से कह रहे हैं कि, पूछ रहे हैं कि तितली रानी, ओ तितली रानी, रानी कहकर बुला रहे हैं इस बटरफ्लाई को। तितली रानी, ओ तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो? तुम इतने सुंदर पंख जो है, पंख मीन्स व्हाट? दीज विंग्स, दीज विंग्स, सी हियर। इतने सुंदर और इतने रंग बिरंगे कलरफुल पंख जो है, तुम ये पंख कहाँ से लाई हो? फ्रॉम वेयर यू गॉट दीज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल विंग्स? लाइक दैट चिल्ड्रन आर आस्किंग टू whom? टू द बटरफ्लाई। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, दूर देश से आए हो। तो तुम्हारे पंख किस तरह है? बहुत ही रंग बिरंगे हैं। ये जो पंख है किस तरह है? रंग बिरंगे मीन्स कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल है।
और अनेक कलर्स, अनेक रंग इस पंख में हमें दिखते हैं। तो दूर देश से आई हो, तो ये तितली रानी कहाँ से आई है? दूर देश से, बहुत ही दूर से आई है। तो इस तरह बच्चे तितली को देखकर गाना गा रहे हैं। एक बार पिक्चर देख लीजिए, पेज नंबर 45 में कितना ही सुंदर पिक्चर है। यहाँ तितली बहुत सुंदर लग रही है और यहाँ का दृश्य भी देखिए, रंग बिरंगे फूल, हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा दृश्य हमें इस पिक्चर में, इस चित्र में नज़र आता है। तो बच्चों को इस तरह के चित्र देखने का बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रसन्न होते हैं वो इस तरह के चित्र देखने से, है ना बच्चों? तो फिर एक बार पढ़ेंगे और मेरे साथ आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलो पढ़ें। तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो? This is a question because question mark ఎందుకు ఇచ్చిండు here? They are raising a question here. ఓకే, పంక్ కహా సే లాయి హో, ఎక్కడి నుండి తెచ్చినావు ఈ రెక్కలు? ఓకేనా, ఈ వింగ్స్ అనేటివి ఎక్కడి నుండి తెచ్చినావు? ఫ్రమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ బ్రాడ్ దీస్ వింగ్స్? ఓకే, లైక్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్, దట్స్ వై హియర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ మెన్షన్డ్. వన్స్ అగైన్ రీడ్ విత్ మీ. तितली रानी, तितली रानी, पंख कहाँ से लाई हो? रंग बिरंगे पंख तुम्हारे दूर देश से आई हो। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे दूर देश से आई हो। सो ये है हमारा तितली से संबंधित एक छोटी सी कविता पाठ। कैसा लगा आपको? आशा है आप बहुत ही प्रसन्न होंगे इस पाठ से, है ना? तो आप भी घर में इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय. थैंक यू.